नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। अहबाब ने नहीं देखा जाए, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन में आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं आपको करना क्या। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल के तहत जिस तरीके से तिब्बी इमदाद, तालीमी इमदाद, वज़ाइफ़ बेवगान, किफ़ालत ऐताम, तामीर मसाजिद और तनसीब बोरवेल के अलावा दीगर रिफ़ाही खिदमत अंजाम दी जाती हैं, इसी तरह से हंगामी हालात में चाहे वो तूफ़ान या सैलाब की शक्ल में हो या ज़लज़लों की सूरत में हमजिहती खिदमत अंजाम दी जाती। चुनांचे इन दिनों हंगोली महाराष्ट्र में आए सैलाब का जायज़ा लेने और मुतासिरा अफराद की इमदाद के लिए सफ़ा बैतुल माल इंडिया के मरकज़ी मौलाना ग़ियास अहमद रशादी 5 सितंबर को हंगोली पहुँचे और मकाम आलिमीन मुफ्ती जुनैद रहमानी, मुफ्ती फ़हीम साहब की मुशावरत से इस्लाम इलाका इंदिरा नगर पहुँचकर मकामी अफराद से मुलाकात की और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 2000 रुपये मालियती राशन किट्स मुतासिरा अफराद में तकसीम की। नीज़ विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए भी सफ़ा बैतुल माल इंडिया से मुतासिरीन की बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत अंजाम दी गई हैं और ज़रूरतमंद लोगों की इमदाद भी की गई है। उधर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और रहबर फाउंडेशन की इश्तिराक से बेरोज़गार अफराद को बरसर रोज़गार ले आने की गर्ज से मुल्क की 6 रियासतों के कई अज़ला में अब तक 4000 से ज़ायद ठेला बंडियाँ माह साजो सामान भी तकसीम की जा चुकी हैं। चुनांचे इसी सिलसिले को जारी रखने और 3 और 4 अगस्त 2024 को नायलकल और नारायण खेड़ ज़िला मेदक में 15 लाख रुपये मालियती के 100 ठेला बंडियों के माह साजो सामान तकसीम अमल में आई है और इस तकसीम के मौके पर दोनों मकामात पर सफ़ा बैतुल माल इंडिया की टीम के साथ साथ मकामी अफराद ने भी तकसीम की खिदमत अंजाम दी। नीज़ नारायण खेड़ में हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब, नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, दोनों इदारों की इन खिदमत को सराहते हुए फरमाया, इन इदारों की मेहनत से खुद रोज़गार स्कीम के तहत तकसीम की जाने वाली इस किस्म की ठेला बंडियाँ मुख्तलिफ़ रियासतों के कई मकामात पर चाहे वह शहर हो या देहात जा बजा नज़र आती हैं। वह इन इदारों के बेमिसाल खिदमत का नतीजा है। इस मौलाना ने इस तरह की रिफ़ाए आम्मा के कामों को वक्त की आइन ज़रूरत करार देते हुए दीगर लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलक़ीन की। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर से असमत दरी और उसके कत्ल मामले में पीर के CBI की जांच से मुतल्लिक़ 17 सितंबर तक नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सील बंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का मुताला किया। बाद अज़ां बेंच ने कहा कि CBI ने स्टेटस रिपोर्ट जमा की है, जिसको पढ़कर लगता है कि जांच जारी है। हम CBI को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत देते हैं। CBI को इसकी जाँच पर गाइड नहीं करना चाहते। रियासत मध्य प्रदेश की ज़िलों, तहसील और डिवीज़न का नक्शा बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रियासत में नई हदबंदी से मुतालिक कमीशन तश्कील भी दे दी गई। नई तश्कील इस हदबंदी कमीशन में 3 अराकीन को शामिल किया गया है, जो नए सिरे से रियासत के ज़िलों, तहसील और डिवीज़न का खाका तैयार करेंगे। हदबंदी कमीशन के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके अफसर मनोज श्रीवास्तव को कमीशन की सदर की जिम्मेदारी दी गई है। इस साल भी दिल्ली वालों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली हुकूमत ने फैसला हर बार की तरह इस मरतबा सर्दियों में होने वाले आलूगी के मद्देनज़र लिया है। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले आलूगी पर कंट्रोल के लिए केजरीवाल हुकूमत ने गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी पटाखों के प्रोडक्शन, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुतासर होकर कांग्रेस ने कई रियासतों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यात्राएँ निकाली। ताज़ा यात्रा मध्य प्रदेश में निकलने वाली है, जिसकी सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस 10 सितंबर यानी मंगल से रियासत में किसान न्याय यात्रा निकालने वाली है। हिंदुस्तानी रेलवे ने साबिक पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। गुज़श्ता दिनों दोनों पहलवानों ने रेलवे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वे दोनों सियासत में कदम रखते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर चुके हैं। विनेश फोगाट को जहां एक तरफ हरियाणा के जोलाना से पार्टी का इंतखाबी टिकट मिला है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में एम पोकस का एक मुश्तबा मामला सामने आया, जो अपनी नौयत का पहला मामला। इसकी जांच की जा रही है। वज़ारत सेहत ने कहा कि मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त भी जारी कर दी। पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इससे कबल जुमा को कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। अब कांग्रेस ने हरियाणा में अब तक के अपने कुल 41 उम्मीदवारों के नामों का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने जामिया हमदर्द का दौरा किया ताकि UAE इदारों जामिया हमदर्द के दरमियान ताउन के मौक़े तलाश किए जा सकें। वफ़द में इमारती हुकाम और तालीमी शख्सियात शामिल थी, जिनमें डॉक्टर अली राशिद नईमी, मरवान अलमहीरी, सारा फलकनास, अहमद अलखौरी, डॉक्टर हसन अलमरज़ूक़ी और बखीता अर्रमीसी, मरियम अज़्ज़ाबी, महरा सईद, डॉक्टर मोहम्मद शिरियानी और डॉक्टर यूसुफ अलमरज़ूक़ी शामिल थे। इस वफ़द के साथ साबिक़ हिंदुस्तानी सफ़ीर प्रोफेसर ज़िक्रुर रहमान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोज़र कार्रवाई से मुतल्लिक़ रहनुमा हिदायत तैयार करने के लिए एक मुशावरती मसौदा तैयार किया है। जमीयत की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इक़दाम अदालत के ज़रिए उसूल व ज़वाबित तय करने की दरख्वास्त के पस मंज़र में किया है, जिसका मकसद मुल्क भर में इस तरह की कार्रवाइयों पर बाज़ाब्ता वज़ा करना चाहिए। अमेरिका के हाउस रिपब्लिकन ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की जांच पर 18 सितंबर को सनसनीखेज़ रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद हंगामा मच गया। इस रिपोर्ट में जो बाइडन इंतज़ामिया पर अमेरिका के सबसे तवील जंग के तबाहकुन अंजाम का इल्ज़ाम लगाया गया है। साथ ही रिपोर्ट में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की भी तनकीद की गई, जिन्होंने तालिबान के साथ वापसी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के हामियों के दरमियान तसादुम हुआ। दरअसल PTI पार्टी इतवार यानी 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए हिमायत इकट्ठा करने के लिए रैली निकाल रही थी। इमरान खान गुज़श्ता अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से इसराइल को हथियार और फौजी साजो सामान की तरसील पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि गजा में फ़िलिस्तीनी जंगजूओं के साथ जंग लड़ रहा है, हिंदुस्तानी कंपनियां अपने हथियार इसराइल को फ़रोख्त कर रहे हैं। केस में दायर PIL पर आज अदालत ने कहा कि हम मुल्क की खारिजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने इसके साथ आज़ को मुस्तरद कर दिया है। शिमाली इराक़ में दहशतगर्दों के 21 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज ने इराक़ के शिमाल में मेतीना, गारा, हाकर, कंदील और आसूस के इलाकों में फ़िज़ाई ऑपरेशन करने का दावा किया था। इधर नाइजीरिया के सूबे नाइजर में एक ऑयल टैंकर मुसाफिर बस और मवेशी ले जाने वाले ट्रक में तसादुम के नतीजे में 48 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। रूस ने दोनतेसक के इलाके मेमरिक पर रूसी कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया है। मराकश के जुनूब मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाले सैलाब में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 11 को पहुँच चुकी है। इधर अमेरिका फोर्सेस मरकजी कमांड ऑफिस सेंटकॉम ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में हूसियों ने 3 ड्रोन 2 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। सेंटकॉम ने जारी करदा बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका मरकजी कमांड फोर्सेस ने यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों की ज़ेर कंट्रोल इलाके में 3 ड्रोनों और 2 मिसाइल सिस्टम को कामयाबी से तबाह किया। मज़कूरा सिस्टम अमेरिका इत्तेहादी फ़ौज इलाके के तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुला खतरा बने हुए थे। सूडान में सैलाब से अमवात की तादाद 205 हो चुकी है। सूडानी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मुल्क में बारिशों और सैलाब से 205 अफराद हलाक, 886 ज़ख्मी, जबकि 26,000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 33,000 जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफ़ान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया है, जहाँ मुख्तलिफ हादिसात में अब तक 21 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। वियतनाम के शिमाली इलाकों में तूफ़ानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गई। तूफ़ान की जद में आकर 8,017 मकान तबाह हुए, जबकि 229 ज़ख्मी हुए हैं। वस्ती कीनिया के एक बोर्डिंग स्कूल में 10 से 40 साल की उम्र के बच्चों के हॉस्टल में लगने वाले आग में कम से कम 18 तलबा हलाक और 27 तलबा को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कियानी ने कहा कि इनका ख्याल है कि जौहरी माहिदे को बहाल करने की सिफारती मौक़े मौजूद हैं। शाम में इसराइल के मुबैना फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 16 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया को गज़ा मुंतक़िली के लिए काम जारी है। ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में वाक़ खरबा सलम नामी कस्बे पर हमला कर दिया, जिसमें 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।